हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया के एथिक्स के जाने माने मोस्ट पॉपुलर लेक्चरर राहुल मिश्रा सर। आज का विषय हमारा है कामयाबी, सक्सेस। देखिए, बड़ा गहरा है। पहली बात तो इसको समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े डायमेंशंस पे इसकी बात होती है कि व्हाट इज सक्सेस। कई बार तो सिर्फ हम खुद को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए सक्सेस के वो आयाम, वो परिभाषाएं बना देते हैं जो हम कर चुके होते हैं। हमने अगर यहाँ से दिल्ली जाने का फैसला किया, मैं इस वक्त देहरादून बैठा हूँ, तो बिल्कुल तय है कि मैं दिल्ली पहुँचता हूँ। मुंबई जाने का फैसला किया तो मुंबई पहुँचता हूँ, मसूरी जाने का फैसला किया तो मसूरी पहुँचता हूँ। लेकिन अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनने का फैसला करता हूँ, 10 लाख बच्चे, तकरीबन 10 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं, 4 लाख बच्चे ही एग्जामिनेशन में बैठते हैं, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 1000 से कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बाकी जो रह जाते हैं उनमें से कोई इंजीनियर भी बनता है, कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई किराने की दुकान का मालिक भी बनता है, कोई ट्रैवल एजेंट भी बनता है। तो जब हम फिजिकली स्पेस ट्रैवल करके अपने उद्देश्य पर देहरादून से दिल्ली, मसूरी या मुंबई पहुंच सकते हैं, तो साइकोलॉजिकली हम उस उद्देश्य में कामयाब क्यों नहीं हो सकते जो हमारे करियर से संबंधित है। इसकी साइकोमेट्री क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है। मैं गुजारिश करूंगा राहुल मिश्रा सर से कि इस पर आप सभी को सिंप्लीफाई मैनर में प्रकाश डालें। सर, thanks a lot. You raise a beautiful question. And actually, this is not a question for the society. Actually, this is a problem. राइट Right. This is a realistic समस्या for many, not only for the students, for many. जैसे आपने बताया कि and you make a really clear cut ground, sir, कि हम when we are going to Delhi, हम दिल्ली ही पहुंचते हैं, बिल्कुल। और चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, हाँ इसमें गलती होती नहीं। हाँ राइट। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जा गए थे मसूरी और पहुंच गए पॉन्टा, वहां के बोल रहे हैं अरे यार पॉन्टा आ गए। बिल्कुल। राइट। सो व्हाट इज द मिस्ट्री इन दिस? हाँ। राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल वेरी साइकोलॉजिकली। राइट। कोई नहीं कर पाता ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा There are many people who are contented, at least socially, जिसको जो होना चाहते हैं वो हो गए। So like, तो अगर हम सक्सेस एज अ टर्म्स देखें, दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज एक्सपीरियंस। राइट। क्योंकि सक्सेस को अब आईएएस का इंटरव्यू पढ़ करके आप आईएएस नहीं हो सकते। उससे आप बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, बट वो एक अनुभव है। तो सर, हमें इसमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि डिस्टेंस, वन से टॉक अबाउट डिस्टेंस, कभी एक पॉइंट की नहीं होती। डिस्टेंस के लिए हमेशा 2 पॉइंट होने चाहिए कम से कम, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। राइट। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस एक्चुअली है क्या। जैसे डिस्टेंस वर्ड आता है तो सब लाइक दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। बट ये तो डिस्टेंस है स्पेस में। दिस इज डिस्टेंस इन स्पेस। बट जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर कल 1 बजे सीसीडी मिलना है, सर कल सीसीडी मिलना है, सिर्फ इतना बताओ, तो क्या आप मुझसे मिल लेंगे? नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे। वक्त तय नहीं हुआ। आप पूछेंगे दोबारा, क्वेश्चन हो रख दूं मैं फोन तो दोबारा पूछेंगे कितने बजे भाई। हाँ। राइट। तो अनदर डायमेंशन वी आर यूजिंग, दैट इज टाइम। तो एक तो डिस्टेंस है स्पेस में, वो मोटी बुद्धि को, एवरेज माइंडसेट को भी समझ में आती है, बिकॉज हमारे आंखें हैं, ये दूरी है, बिल्कुल साफ साफ दिखती है। एक डिस्टेंस है एंड वी ऑल हैव टू रियलाइज इट, बिकॉज दिस इज नॉट अ वर्ड अंटिल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, बिकॉज सिर्फ सुनना समझना नहीं है, इसको बिल्कुल आत्मसात करना पड़ेगा। इज इट? एंड इफ एनी लाइक एस्पिरेंट्स हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ही और शी कैन डिस्कस विद मी। राइट। तो एक तो दूरी है समय में। बिल्कुल। राइट। जैसे इफ आई टॉक अबाउट बुद्धा, द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड बुद्धा इन स्पेस इज इन्फिनिट। राइट। बट डिस्टेंस इन टाइम इज 2500 ईयर्स अगो, कुछ 100 साल पहले। राइट। तो एक तो डिस्टेंस है आपकी स्पेस में, एक डिस्टेंस है आपकी टाइम में, समय में।
बिल्कुल। तो जितने भी हमारे गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, दे ऑल इन फ्यूचर। ये प्रोजेक्शन है ना, हम आईएएस हैं तो ये हमारा गोल नहीं है, हम आईएएस होना चाहते हैं तो ये हमारा गोल है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये दूरी हम स्पेस में ट्रेवल करने वाले हैं या ये दूरी हम टाइम में ट्रेवल करने वाले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर एक्चुअली ये दूरी टाइम की है और समय का एक बहुत इल्यूजन है। सबको, सब हाथों में, जैसे मेरे हाथ में भी घड़ी आप बंदे देख रहे होंगे, तो एवरीवन बोलेंगे समय नहीं है, समय नहीं है। तो एक बड़ा इल्यूजन सा क्रिएट होता है कि सबको समय के बारे में पता है। और जो हम समझेंगे कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तो हम क्यों पूछेंगे, हम पूछते भी नहीं, हम डिस्कस भी नहीं करते। हाँ। राइट। और यहीं पे हम मात खा जाते हैं। हाँ। राइट। क्योंकि अगर पुराना वाला आपका एग्जाम्पल लें, जब हम मसूरी जाते हैं तो हमें समझना पड़ेगा हम क्या करते हुए जाते हैं। हम किलोमीटर्स देखते हुए जाते हैं। अगर हम ट्रैक करके देख जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि भी कितनी दूर रह गया, हमें पता होता है। हम बाई एनी मीन्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना हम चल चुके हैं, कितनी दूर पहुंचना है। राइट। तो इसलिए जितने भी एक्चुअलाइज्ड लोग हुए हैं उनको अगर आप हम समझें तो उन्होंने हमेशा बोला है, पहली स्टेटमेंट, नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक। इस पे तो हम we'll discuss like someday later because you raised up a really great problem of society. So समय में when we move, right, तो the problem where arises कि अभी हमने डिसाइड किया कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, लेकिन जैसे हमें कहीं जाना है तो हमें पता होना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। हमें कुछ बनना है तो हमें पता होना पड़ेगा हमारे पास अभी क्या है। जैसे इफ आई वांट टू परचेज एलईडी, बिल्कुल, तो पहली बात तो देखनी पड़ेगी हमारे पास एलईडी कहीं पड़ी तो नहीं है। अगर पड़ी है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर पड़ी नहीं है तो उसके लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं है। पैसा नहीं भी है तो अगर 50,000 की एलईडी है तो कितना पैसा है, मतलब माई एग्जिस्टिंग कंडीशन आई मस्ट नो। 20,000 है तो 30,000 मुझे अब या तो मैं एलईडी के लिए ईमानदार नहीं हूँ, और ईमानदार हूँ तो जैसे ही मुझे समझ में आएगा कि 30,000 मेरे पास और होनी चाहिए, तो रियलाइजेशन वेयर आई एम इज अ फर्स्ट स्टेप वेयर वी आर लीडिंग। बहुत अच्छी बात मेरे जो समझ में आई मैं शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल से दोहराने लायक बात है कि जब हम फिजिकल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने की बात करते हैं, मैं देहरादून से दिल्ली जाने की योजना बनाता हूँ, तो मुझे मालूम होता है कि मैं देहरादून में हूँ और दिल्ली यहाँ से 270 किलोमीटर दूर है और जाने का रास्ता ये है। बिल्कुल। और इतना समय आमतौर पर एक व्यक्ति को लगता है। Exactly. लेकिन जब मैं करियर को कंसेप्चुअलाइज करता हूँ तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो टाइम ट्रेवल है, क्योंकि यहाँ मुझे ट्रेवल टाइम में करना है, Exactly. वो जो टाइम ट्रेवल है उसमें मुझे ये नहीं पता होता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हमारा मादा हमको नहीं पता होता मुझे क्या इक्विपमेंट चाहिए। वो इक्विपमेंट जो ट्रैवलिंग में चाहिए होते थे वो तो फिजिकल है, टेंजिबल है। मैंने सूटकेस में पैक किया, मैं लेकर के चला गया। लेकिन ये इंटेंजिबल है, इसमें मेरी इंटरनल रिसोर्सेज क्या है, और फिर उसके बाद अहंकार, मैं मानने को कहाँ तैयार हूँ कि आज मैं कहाँ हूँ। Exactly. तो पहली समस्या तो जो राहुल सर आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से ये है कि हम ये तो माने कि हमें पहुंचना कहाँ है, लेकिन उससे पहले ये जाने कि हमें चलना कहाँ से। राइट। तो फर्स्ट वी नीड टू, बिकॉज हमें अगर स्पेस में चलना है तो हमें स्पेस के बारे में ज्ञान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। समय में जब चलना है तो समय के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए कि व्हाट जिस आप प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैब्रिक, और ये इल्यूजन सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट में, व्हाई दे मेकिंग एन नंबर ऑफ दे आर ट्राइंग टू मेक एन नंबर ऑफ डिवाइसेस फॉर टाइम ट्रेवल। बिल्कुल वी ऑलरेडी ट्रेवलिंग इन टाइम। हम पास से आ रहे हैं, हाँ, हम प्रेजेंट में, हम फ्यूचर में जा रहे हैं। बिल्कुल राइट। एंड बाय थॉट हमारे पास एक अलग कॉस्मॉस में वी आर द सिंगल एंटिटी जो प्रोजेक्ट कर सकता है अपने आप को फ्यूचर में। अगर हम तर्क को बहुत ढंग से देखें, हाँ, तो हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि फ्यूचर, बहुत सारे लोग हैं जो जहां पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाते हैं, जिद। राइट। हाँ हाँ। सो इन टाइम पहुंचने के लिए, और इसीलिए अगर हमारे समाज में देखें तो जब होता था कि आईएएस बनना है, किसी बच्चे ने बोला, कोई बड़ा अच्छा काम करने की सोचता था तो हम बोलते थे कसम खा, माँ की कसम खा, बड़े बड़े हम कसम दिलाते थे, संकल्प का प्रावधान था। हाँ। बहुत सही था, बट हमने मिसअंडरस्टूड किया, हमने उसको बहुत सुपरफिशियल ले लिया, छोटी छोटी बातों में कसम खा। संकल्प तो इज अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सारे लोग जिन्होंने संकल्प या कसम ये इनका इन्वेंशन किया, ये समझ रखी, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत गहरे आयामों में समझते थे।
क्योंकि समय में हमारी आज क्या प्रायोरिटी है और 4 दिन बाद क्या प्रायोरिटी होगी ये बदल जाएगी, क्योंकि डिमांड्स हमारी बदलेंगी, ज़रूरतें हमारी बदलेंगी। तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है आई वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो मेरे पास अभी ज्ञान है उसके लिए आई नीड एटलीस्ट 1 ईयर, दैट दिस हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बहुत एस्पिरेंट्स। बहुत बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया, और शायद ये मूल समस्या है। एग्जैक्टली जहाँ से शुरू होना है वहाँ हमारी वस्तु स्थिति क्या है, इसको न जानना और जानने पर भी स्वीकार न करना। अहंकार की सबसे बड़ी डायमेंशन जिसे मैं तना कह सकता हूँ कि अहंकार अगर पेड़ है तो तना जो है वो अस्वीकार कर देना। क्योंकि अगर मैं स्वीकार कर लूँगा कि मैं यहाँ हूँ और मैं इतना ही जानता हूँ तो मेरा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बट सर आई हैव अ डिफरेंस ओपिनियन ऑन दिस। हम स्वीकार तो तब तक ही नहीं करते हैं जब तक हम जानते नहीं। जानने के बाद स्वीकार न करना ये मूर्खता है। हाँ, मूर्खता है, राइट। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आग पता है कि मैं भाई हम अनजाने में आग पे काम पैर पड़ गया तो इसको मैं अज्ञानी नहीं बोलूंगा, मूर्ख नहीं बोलूंगा। लेकिन जानबूझ कर अगर वो पैर डाल रहा है तो उसको तो हम डम्बी बोलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यू आर राइट। हम दो अलग दिशाओं पे हो गए। हम अगर किसी एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं, ट्रू, ठीक है, तो हम उसे मूर्खता कह सकते हैं। वैसे तो इंटरनल फीचर की बात मैं कर रहा था, पर वहाँ भी इसे मूर्खता कहा जाना बिल्कुल गलत नहीं है। हम स्वयं को जैसे हैं उस वस्तु स्थिति में स्वीकार नहीं कर पाते, एग्जैक्टली। क्योंकि हम खुद को ही सुपरफिशियल मैनर में देखते आए हमेशा। यहाँ तक कि आप देखेंगे, बड़ा फुहड़ सा उदाहरण है, लेकिन हम जो फोटो खिंचाने जाते हैं तो कभी भी जो हमारा आम चेहरा है उस आम चेहरे को लेकर के फोटो नहीं खिंचाते। हम आईने में जब खुद को देखते हैं तो जो बेहतर से बेहतर हमारा लुक बन सकता है वो बना करके देखते हैं। जबकि नॉर्मल लाइफ में हम हमेशा ऐसे तो चलेंगे नहीं, ना ऐसे फोटो खिंचाएंगे। सर पता है इसमें भी लाइक ऑल थिंग्स आर एक्चुअली साइकोलॉजिकली। हाँ। फोटो हम खिंचवाते हैं दूसरे को दिखाने के हाँ, लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम दूसरे को दिखाते हैं तो हम अपनी बेस्ट चीजें हाँ, दिखाना बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। हम खुद बहुत वैसा हों, बिल्कुल, राइट। तो ये जो गोल है सर, दिस इज टाइम ट्रेवल। द पर्सन हैज टू बी स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम। और इस जमाने में वी ऑल एस्पिरेंट्स आर बाय डिफॉल्ट ब्लेस्ड विद गूगल। कहाँ पहुंचना है तो क्लियर है भाई। अगर सिविल सर्विस किसी को निकालना है तो 2000 से लेकर 2020 तक मैं सारे एग्जाम के कट ऑफ निकालूंगा, और मुझे पता है एवरेज भी 1000 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। तो अब मैं बीए हूँ, बीएससी हूँ, इंजीनियर हूँ, ये तो मुझे पता है कि 1000 नंबर लाने ही मुझे आता है नहीं आता है, 0 मार्क्स हैं। लेट्स से अभी मैं एग्जाम दूँ और मुझे 0 नंबर आए, आपने भी एग्जाम दिए, आपके 200 नंबर आए, बट जाना तो सब दोनों को आईएएस ऑफिसर बनना है। तो इसका मतलब आपको 800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मुझे 1000। इतना फर्क है ना। वेरी गुड। लेकिन आप अगर चले ही ना और मैं चलना शुरू कर दूं तो हो सकता है कि आप ना पहुंचे और मैं पहुंच जाऊं। हाँ हाँ, ये तो होगा ही। दिस इज ऑलवेज देयर। डेफिनेटली इट इज देयर। सो क्योंकि इसमें टू इनकलकेट क्वालिटी वी नीड टाइम। तो हर समय अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा है समय में, तो ये एक दिन में पूरा नहीं होना। तो उसको पता है कि 6 महीने बाद हमारी प्रायोरिटीज बदल भी सकती हैं, जिसे बोलते हैं विपरीत परिस्थितियां। उन परिस्थितियों में भी हम अपने संकल्प को, क्योंकि हमने कल भी तो कुछ कमिटमेंट किया था और आज हम किसी कमिटमेंट से मुड़ रहे हैं, तो क्या गारंटी है कल हम इस कमिटमेंट से नहीं मुड़ जाएंगे। डेफिनेटली, वेरी ट्रू, राइट। तो इफ वी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग इन योर हार्ट दिस इज नॉट सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, तो असंभव है सर कि कोई इंसान वहां तक ना पहुंचे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात राहुल सर ने जिस तरीके से समझाया, बड़े समझने की बात है कि सबसे पहले जैसे हम फिजिकल डिस्टेंस ट्रेवल में ये जानते हैं कि आज हम देहरादून है और हमें शाम को दिल्ली पहुंचना है, 250-270 किलोमीटर की यात्रा है, वैसे ही सबसे पहले किसी भी मोटो को, किसी भी गोल को कॉन्सेप्चुअलाइज करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं। हमारी जो मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, मानसिक संविधान है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हमारा जो आईक्यू लेवल है, हमारा जो नॉलेज का कंटेंट है वो कितना है, कैसा है। हम दरअसल सचमुच शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं दोबारा, कि दरअसल हम सचमुच क्या है, कितना जानते हैं, और फिर कहाँ से शुरू करना है। हम कई बार गलत जगह से शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें आता है और हमें नहीं आता होता, वो पहली गलती होती है। और दूसरी बात सर ने जो बहुत अच्छी की वो ये है, उसके बाद हम संकल्प शक्ति को अपने साथ लें, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कि भाई मैंने ये करना है तो करना ही है। क्योंकि ये जो टाइम ट्रेवल है कम से कम 1-1.5 साल का है, जैसे कि इतिहास गवाह है। तो इस 1-1.5 साल में कई बार डिग्रेशंस आएंगे, डेविएशंस आएंगे, कई बार मन भटकेगा। उस भटकते मन को संभालना होगा,
उस समय भी अपनी कसम, अपने संकल्प को दोहराना होगा कि मैंने किसी कारण से, किसी उद्देश्य से ये फैसला किया था कि मैं देश और समाज की सेवा करूंगा, एक बेहतर जीवन शैली जीऊंगा। उस चीज को रिकॉल करके हमें उस पर अडिग रहना होगा, तब हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।